इस तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का पुनः फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे राज्यपाल की शक्तियां, और राज्यपाल की शक्तियों में हमने मुख्य रूप से कार्यपालिका शक्ति पर विस्तृत बात कर ली थी। आज उस कार्यपालिका शक्ति से आगे की शक्तियों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, राज्यपाल उन शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो चलिए देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों में जब हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली थी, तो इसका दूसरी महत्वपूर्ण जो शक्ति है उस शक्ति को कहा जाता है विधायी शक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सर्वाधिक पूछी जाने वाली शक्तियों में से। विधायी शक्ति राज्यपाल की। अब विधायी शक्तियों के बात का मतलब समझिए, जो विधानमंडल में जो कार्य किए जाते हैं उनसे रिलेटेड शक्तियां, विधानमंडल में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, राज्यपाल किस किस प्रकार से विधानमंडल के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, वो कार्य कर सकता है, उन सब की जानकारी यहां पर देखने को मिलती है। तो विधायी शक्तियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है, शुरुआत से करते हैं तो आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 क्या कहता है? आर्टिकल 171 की जो धारा है 3, वो धारा 3 ये कहती है कि राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे। ठीक है, 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे। कहां पर मनोनीत होंगे? विधान परिषद। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य? 1/6। कहां होंगे? विधान परिषद में, यानी कि हर राज्य में ये मनोनीत नहीं होंगे। जिस राज्य में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसी के अंतर्गत क्या किए जाएंगे? ये मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब ये कौन सदस्य हो सकते हैं? तो ये सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा, सहकारिता। इन क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होगा जिसने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है, एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कहां पर? विधान परिषद में। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअली में क्या था कि विधानसभा के अंदर भी एक सदस्य मनोनीत होता था। ठीक है, आर्टिकल मैं आपको बता चुका, आर्टिकल 333 के अंदर विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 2020 के अंतर्गत उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये कार्य नहीं है, ये प्रभाव में नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया। तो विधानसभा में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, और इसी तरीके से लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है। वहां पर राज्यसभा में शक्ति प्राप्त है और यहां पर विधान परिषद के अंदर शक्ति प्राप्त है। यानी कि दोनों के दोनों वो सदन जो प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, उनके अंदर मनोनीत करने वाली व्यवस्था को क्या कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसका स्पेशल ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला अनुच्छेद जो आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 174। अब 174 क्या कहता है? 174 3 बातें करता है। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, या जिसे कहते हैं सत्रावसान करना, और तीसरा विधानसभा को भंग करना। ये 3 कार्य राज्यपाल के द्वारा किए
जाते हैं, स्पेशल ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? सत्र आहूत करना, 174 की धारा फर्स्ट। सत्रावसान करना, धारा 2। और विधानसभा को भंग करना। अब आप कहोगे कि क्या? किसी भी सत्र को प्रारंभ करना कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा। किसी भी सत्र को समाप्त करना कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा में बहुमत नहीं है, बहुमत समाप्त हो चुका है, या 356 जो है वो कहीं ना कहीं अनुमोदित हो चुकी है, तो विधानसभा को भंग करना। ये तीनों ही कार्य कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ध्यान रखिएगा, सत्र को आहूत करना, सत्र को अवसान करना, सत्र की बात कर रहे हैं। अगर बैठक के किसी बैठक की बात कर रहे हैं और सत्र को समाप्त करने की जगह स्थगन की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी सत्र को स्थगन करना तो सत्र स्थगित की जगह बैठक स्थगित होगी। समझ में आ गया? और बैठक को स्थगित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसी भी सत्र को स्थगित, किसी भी सत्र को समाप्त करना, यह अथॉरिटी उसके पास नहीं होती, केवल किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। तो ध्यान रखिएगा, सत्र को प्रारंभ करना, सत्र को समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना, आर्टिकल 174 के अंतर्गत ये तीनों पावर किसके पास दी गई है? राज्यपाल के पास दी गई है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं नए आर्टिकल की। अनुच्छेद 175। 175 क्या कहता है? सदन या सदनों में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। संदेश भेजने का अधिकार, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है? एक सदन या दोनों सदनों को समवेत रूप से अभिभाषण उनका देना, ठीक है, उसको दे सकता है कौन? राज्यपाल। दूसरा, सदन या सदनों को संदेश भेजना। क्या संदेश भेजना? कोई ऐसा विषय जिस पर दोनों सदनों में अवरोध पैदा हो गया है, रुक गई है, ठप्सी व्यवस्था हो गई है, तो उसके ऊपर संदेश भेजा जाएगा दोनों सदनों को कि आप इस पर विचार करिए और ये जो मामला है इसको कैसे न कैसे इसका क्या कीजिए? समाधान करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में सदन तो चलना ही चाहिए। समझ में आगे बात? तो उस स्थिति में सदन या दोनों सदनों को क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। जब किसी विधेयक के ऊपर, किसी विषय के ऊपर दोनों सदनों में कोई ना कोई बहस हो जाए और मामला कैसे न कैसे करके वो सदन अवरोध में आ जाए, सदन चल ना पाए, ठप हो जाए व्यवस्था, उस व्यवस्था में सदन को क्या भेजा जाए? संसद। ठीक है। दूसरी बात, सदन या दोनों सदनों को विशेष रूप से क्या कर सकता है? अभिभाषण देने का अधिकार है। किसके पास? राज्यपाल के पास। ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बारे में चर्चा है। धारा की बात करें तो ये दोनों धारा आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद नया आर्टिकल, उस अनुच्छेद में क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 176। कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण, धारा फर्स्ट। अब ये जो विशेष अभिभाषण है, दोनों जो सदन है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत करके अभिभाषण। अब यह अभिभाषण दो चीजों में दिया जाएगा। एक तो जब भी कोई नई सरकार बनेगी तो नई सरकार का जो प्रथम सत्र होगा, सरकार का प्रथम सत्र, और साथ साथ में
नए वर्ष का प्रथम सत्र, जिसे बजट सत्र के नाम से जाना जाता है, दोनों ही सत्रों में विशेष अभिभाषण किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो एग्जाम में इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, समझ लेना इसको। 174, 175 और 176 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 180, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति। अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो, उस समय किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। राज्यपाल ये करता है कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जो वो सदन जो चल रहा है वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान ना आए, इसलिए ये अथॉरिटी दी गई। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 192, जो सदन के सदस्य हैं, सदन के सदस्यों की सदस्यता को लेकर निर्णय। अगर कोई ऐसा सदन का सदस्य चुनकर आ गया है या सदन के अंदर है जिसने उन नियमों का उल्लंघन किया है जो कि व्यवस्था विधि द्वारा मान्य है, उन नियमों का उल्लंघन किया गया है, साथ साथ में दल बदल कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, तो उस समय जो सदन के सदस्यता, उसकी सदस्यता को बर्खास्त किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। करेगा कौन? राज्यपाल को लेकर क्या देना? निर्णय। कौन देगा निर्णय? दल बदल मामले में। अगर चुनाव से संबंधित कोई मामला अगर होता है तो उसमें वह निर्वाचन आयोग से क्या लेगा? सलाह लेगा, और निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर क्या दिया जाएगा? निर्णय दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला सदन से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, सदन की जो सदस्यता की जो योग्यता उससे संबंधित है, तब फैसला कौन लेगा? उस सदन का अध्यक्ष यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन राज्यपाल ही कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के द्वारा सदन के सदस्यों को तो बर्खास्त किया जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 192 के अंदर ये व्यवस्था आपको दी गई है। उसके अलावा जो और शक्तियां हैं, उन शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 200। अब आप कहोगे आर्टिकल 200 सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर शक्ति। राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक को लेकर क्या प्रकार की शक्ति है, उस शक्तियों की चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो शक्ति है वो स्वीकृत कर सकता है, दूसरा अस्वीकृत या अस्वीकार, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। समझ में आ गया? किसी भी विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है उसको समझिए। या तो सामान्य तौर पर विधेयक आया, उसको स्वीकृत कर दिया, उसमें साइन करके भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, उसको अस्वीकार कर लिया, वीटो दे दी, निषेधाधिकार का प्रयोग कहीं ना कहीं कर दिया गया, वीटो। और तीसरा, या फिर उसको ऐसा लगता है कि यह विधेयक राष्ट्र
हित से संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, केंद्रीय कानूनों से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो विधि कानून उनसे संबंधित है, ऐसा कोई मामला जो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से बाहर दिखाई देता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए उसको क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। समझ में आ गया? यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब ये जो अस्वीकृत किया जाता है, स्वीकार, इसमें दो प्रकार की वीटो है, दो प्रकार की वीटो। एक तो है निलंबनकारी और एक है अत्यंतिक वीटो। अब निलंबनकारी और अत्यंतिक वीटो क्या होती है उसको समझें। निलंबनकारी वीटो वो होती है जिसके ऊपर अस्थायी, यानी कि एक बार राज्यपाल उसको विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर राज्यपाल ने एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो यह समझिए उसकी कहीं ना कहीं अत्यंतिक वीटो समाप्त हो चुकी है। अब आप कहोगे कैसे? एक बार उसने इस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर लिया, पुनः विधानसभा के पास भेज दिया गया, पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज दिया गया और सदन ने उसको वापस पुनः भेज दिया गया, तो अब राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं रह जाएगी, राज्यपाल को उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। ज्यादातर अत्यंतिक वीटो ऐसी वीटो जिसके ऊपर उसने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है, ऐसे प्रकार के गैर सरकारी जो विधेयक है उस पर इस प्रकार की वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, उसको समझिए। अब आरक्षित विषय तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, किसके पास? जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है? पहला स्वीकार, दूसरा अस्वीकार और तीसरा पुनर्विचार। ये तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अंतर समझिएगा, राज्यपाल के पास अगर पुनर्विचार के लिए आता है तो राज्यपाल उसको स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है और राष्ट्रपति के पास वापस आ जाता है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे तो वापस इस पर कोई निर्णय ना दे, और निर्णय ना दे तो कहीं ना कहीं इस पर एक इस्तेमाल करेगा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। और ये जो पॉकेट वीटो है यह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। इसलिए एक वीटो अत्यधिक मानी गई है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब किसी भी विधेयक को जेब के अंदर रख लेना, इसे जेबी वीटो भी कहा जाता है। इसका मतलब उस पर न तो यस करना न नो करना, और कितने समय तक रखेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इस प्रकार ये 200 के अंदर आपको ये पता होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शक्ति है, उसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 213। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। अब वो कौन सा अध्यादेश है और कैसे जारी किया जाएगा उसको समझिए। पहला, 213 की धारा फर्स्ट क्या कहती है कि जब कोई सदन सत्र में ना हो, किसी भी सदन का कोई सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता हो, तो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, ध्यान रखिएगा, कब जारी करेगा? जब कोई भी सदन सत्र में ना हो और महत्वपूर्ण विषय की कानून की आवश्यकता हो, तो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? अध्यादेश जारी किया जाएगा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, इस अध्यादेश को वही शक्ति प्राप्त होगी जो एक सामान्य कानून को प्राप्त होती है। समझ में आ गया बात? तो अध्यादेश की शक्ति कैसी होगी? कानून के समान।
जो कानून वर्तमान में है, जो बने हुए, उनके समान ही उसकी शक्ति होगी। एक तरीके से अस्थायी कानून हो गया। अध्यादेश, आधा आदेश, अभी सदन की स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए आधादेश माना जा रहा है। और आधादेश का मतलब मंत्री परिषद की सिफारिश पर किसने, राज्यपाल ने जारी कर दिया, इसलिए इसको अध्यादेश, आधा आदेश कहा जाता है। समझ में आ गई चीजें? अध्यादेश, आधा आदेश। आधा आदेश का मतलब जिसमें आधे की स्वीकृति, आधे का मतलब मंत्री परिषद और राज्यपाल की स्वीकृति, अभी सदन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि सदन उस समय सत्र में नहीं है, तो उस समय उसको वही शक्ति प्राप्त की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज है, अब इसकी भी धारा कई सारी है, उसको ध्यान रखिएगा। क्या है उसके अंदर धारा, ये कब तक रहेगा, तो समय सीमा ध्यान रखिएगा, 6 माह 6 सप्ताह, या जिसे 42 दिन कहेंगे। यानी कि अधिकतम ये 6 माह तक रहेगा और मिनिमम ये 6 सप्ताह तक रहेगा। समझ में आ गया? अब ऐसे कैसे रहेगा, किसी भी सदन का सत्र जो है 6 महीने के अंदर आता ही आता है, तो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई, जब भी कोई सत्र आएगा, उस सत्र के अंदर सदन जो होगा, अगर एक सदन है तो कोई समस्या ही नहीं है, 2 सदन है तो जिसमें बाद में बैठक प्रारंभ होती है, लेकिन एक ही सदन का मामला ज्यादातर होता है। तो एक सदन जब प्रारंभ हो गया तो उसकी बैठक से 42 दिन के अंदर आपको इस पर निर्णय लेना होगा। किस पर? अध्यादेश पर। अगर आप अध्यादेश पर निर्णय नहीं लेते हो तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करना मंत्री परिषद की सलाह पर होता है, लेकिन अध्यादेश को वापस लेना किसी की सलाह की आवश्यकता राज्यपाल को नहीं होती। एक तरीके से सविवेक शक्ति हो गई। क्या हो गई? सविवेक शक्ति होगी कि वो राज्यपाल अपने सविवेक से अध्यादेश को वापस ले सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें और क्या चीज हो सकती है, क्या अध्यादेश के अंदर और क्या व्यवस्था हो सकती है? अध्यादेश कितने समय तक जारी रहेगा, तो 6 माह 6 सप्ताह तक अध्यादेश क्या रहेगा, जारी रहेगा। एग्जाम्स में बार बार ये चीज पूछी जाती है। अध्यादेश को वही शक्ति प्राप्त होगी जो सामान्य कानून को प्राप्त होती है। अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब सदन किसी सत्र में ना हो और कानून की आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस होने लगे। तो ये कुछ जानकारियां थी जो राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? विधायी संबंधित से, कानून से संबंधित थी। 2 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 213। दोनों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्स में यहां से बार बार कोई ना कोई क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी वापस ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की सविवेक शक्ति है, जबकि जारी करना मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या करता है, जारी करता है। वही उसको कानून की शक्ति क्या प्राप्त है। तो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को देखिएगा। और अगर आपको वास्तव में ये कंटेंट शॉर्ट और स्वीट, अगर आपको वास्तव में कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।